सीए कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स जब आप पढ़ते हो तो इसके अंदर आपको प्रोफेशनल कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिनको पहले आईसीडब्ल्यूए के नाम से जानते थे, और ये कंपनी सेक्रेटरी, 3 कोर्स अलग अलग कोर्स हैं। हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी 2 कोर्स के बारे में वीडियो अपडेटेड है। आज हम आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स बच्चे कैसे करते हैं और किस तरह से जल्दी से जल्दी किया जा सकता है कि जब बच्चे 12th पास कर जाते हैं तो एक रास्ता होता है कि हम बीकॉम में एडमिशन लें या फिर बीएससी में लें, साइंस बैकग्राउंड के हैं, बीए में लें। ये बच्चे भी ग्रेजुएशन के बाद सीए कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। या दूसरा रास्ता होता है कि ये बच्चे को एक एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है और एंट्रेंस एग्जाम देकर वो डायरेक्ट कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। यदि शॉर्टकट चलना है, जल्दीबाजी चलना है, जल्दी में काम करना है, जल्दी कोर्स को कंप्लीट करना है, तो आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, जो एक कोर्स का प्री लेवल होता है जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं। तो सीए कोर्स का टेस्ट जो होता है, फाउंडेशन का एग्जाम दीजिए और उसके बाद आप मेन जो कोर्स का है इंटर का और फाइनल का उसमें आ सकते हैं। लेकिन फाइनल में आने के लिए इंटर पास होना पड़ेगा और इंटर में एडमिशन लेने के लिए 2 कंडीशन है। या तो आप एंट्रेंस एग्जाम फाउंडेशन पास करके आ सकते हैं, या फिर जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, चाहे साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, वहाँ ग्रेजुएशन के बाद भी डायरेक्टली हम सीए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि सीए कोर्स जो है काफी पॉपुलर है, इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर भी है। इंडिया में यदि सीए कोर्स की बात करें तो 100+ इनके अपने ब्रांचेज हैं। सीए कोर्स के ब्रांचेज 100+ हैं, जहां आप डायरेक्टली इनके ब्रांचेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और 30+ कंट्रीज, मतलब इंडिया से बाहर 30+ कंट्रीज में इनका MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या अंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप बोल सकते हो कि दूसरे से टाई अप है, अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रखा है। तो ये ग्लोबल कोर्स है। और मेंबर्स को देखें जो आज तक मेंबर हो चुके हैं इस प्रोफेशन के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के, वो लगभग इंडिया में 3.5 लाख से ज्यादा है। तो यदि 3,50,000 से ज्यादा मेंबर है तो इंडिया में माना जाता है कि फिनांस के एरिया में 2 हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कॉस्ट अकाउंटेंट। ये दोनों एलिजिबल हैं हर गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट के लिए, जॉब के लिए फिनांस के एरिया में। चार्टर्ड अकाउंटेंट में मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, 3.5 लाख हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं लगभग 80 to 90,000 के आसपास है। फाइनेंस के लिए इंडिया में दोनों ही बराबर है। जो भी जॉब से निकलेगा उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ICWA और कॉस्ट अकाउंटेंट लिखा हुआ होगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट करती हैं, इसलिए पॉपुलर ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट सबके नज़रों में है। और इस कोर्स का स्टार्टअप कितना टाइम फ्रेम बनता है और हम उनको भी देखेंगे एक एक करके। और सभी प्रोफेशनल कोर्स, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, इसमें कुछ कॉमन पॉइंट है।
क्या कॉमन पॉइंट है कि हर 6 महीने में 2 बार एग्जाम होगा, मतलब 1 साल में 2 बार एग्जाम होना है। इंटरमीडिएट एंड फाइनल जो मेन कोर्स है, उस मेन कोर्स का जो एग्जाम है साल में 2 टाइम्स होगा। जैसे सीए वाले जो हैं वो एग्जाम को मई और नवंबर में कंडक्ट करवाते हैं, वहीं कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम को जून एंड दिसंबर में कंडक्ट करवाते हैं। तो 2 बार एग्जाम होता है, और तीनों ही प्रोफेशन का यदि हम देख लें तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेज है, लेकिन एग्जाम लेने का प्रोसीजर, रिजल्ट देने का, ट्रेनिंग का ऑलमोस्ट सबका सेम है, और उस हिसाब से हम ट्रेनिंग करते हैं। सभी कोर्स को करने में कम से कम आपको 4 से 5 साल तक का टाइम लगेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया और साथ साथ उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स या कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स में भी एडमिशन ले लिया। तो इसको समझने के लिए इनके हम कुछ प्रोस्पेक्टस हैं उनको भी देखेंगे। इन्होंने ये दे दिया कि जो फाउंडेशन कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स का, वो 10th के एग्जाम कंप्लीट होना चाहिए। बच्चा 12th नहीं भी कंप्लीट किया है, फिर इस एग्जाम को आप फाउंडेशन एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन यदि पास कर जाते हो, 12th का एग्जाम कंप्लीट नहीं है, तो आप सेकेंड लेवल में उसी टाइम जा पाएंगे जब आपके पास 12th पास होने का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह का प्रोविजन बना हुआ है। ये जल्दीबाजी एंट्रेंस एग्जाम हम लोग इनको कहते हैं, फाउंडेशन लेवल को, कि लेकिन रेगुलर जो कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेकेंड और थर्ड लेवल, सेकेंड लेवल को हम इंटर लेवल कहते हैं और थर्ड लेवल को फाइनल लेवल कहते हैं, उस समय एडमिशन का जो रास्ता है, या तो ये एंट्रेंस एग्जाम पास किया हुआ स्टूडेंट हो, या फिर कोई ग्रेजुएट कर चुका है तो डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं इंटर में, और फाइनल में इनरोल वही होंगे जो इंटरमीडिएट के एग्जाम को क्लियर कर रखा है। तो ये आपको 2-3 पेज में इन्होंने बताया हुआ है कि फाउंडेशन एग्जाम में कौन बच्चा आ सकता है, कैसे कैसे हम एक बार हम फाइनल कोर्स में एडमिशन लेंगे, इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन लेंगे, स्टेप वाइज दिया हुआ है कि उसके बाद आप कब 1 जनवरी और 1 जुलाई साल में 2 बार दे दिया है कि इस मई और जून या नवंबर या दिसंबर में जो भी एग्जाम कंडक्ट होंगे उसका लास्ट डेट दिया हुआ है कि आप इस टाइम तक इनरोल कर लेते हो सीए कोर्स में तो ये एग्जाम आपको मिलेगा। और एपियर इन सीएमए फाउंडेशन एग्जाम, सीए फाउंडेशन एग्जाम आफ्टर अपियरिंग द जो 12th के एग्जाम है उसको एग्जाम देने के बाद आप एग्जाम दे सकते हो। और इंटरमीडिएट कोर्स में उसी टाइम रजिस्ट्रेशन होगा जब आप 12th का एग्जाम पास कर चुके हैं। कोई बच्चा एग्जाम पहले 12th का देगा फिर सीए फाउंडेशन का देगा, ये रूल है। लेकिन सीए फाउंडेशन वाला रिजल्ट मिल गया और 12th में फेल हो गया तो आप इंटर में ज्वाइन नहीं कर सकते। इंटर ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 12th क्लियर करना पड़ेगा, तब आप इंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। और बीच में इन्होंने दिया 4 वीक्स का जो है वो हमारा ट्रेनिंग होता है सॉफ्ट स्किल का। फिर आप इंटरमीडिएट के लिए एग्जाम दे सकते हो, अपियर हो सकते हो। इंटरमीडिएट के बाद कंप्लीट होने के बाद आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करेंगे, और आर्टिकलशिप कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर फाइनल के बाद आपके पास एक और AICITSS ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम होता है, उसमें आपको देना पड़ेगा। और एपियर इन फाइनल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको 6th मंथ आर्टिकलशिप बिफोर द लास्ट डेट, और बाद में आप 3 साल कंप्लीट करेंगे ट्रेनिंग, फिर आप फाइनल का एग्जाम पास करेंगे, उसके बाद आप मेंबर के लिए एलिजिबल हैं, एनरोल्ड हो सकते हैं।
आप इतना डीपली मत जाओ। हर कोर्स ने क्या किया है, छोटे छोटे ट्रेनिंग का पार्ट रखा है, कभी कभी सॉफ्ट स्किल, कोई कोई प्रैक्टिकल नॉलेज, तीनों ही कोर्स में है। स्टेप्स है फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। फाउंडेशन नहीं करना है तो ग्रेजुएट है तो इंटर एंड फाइनल, लेकिन इंटर के दोनों ग्रुप एग्जाम देने से पहले कुछ सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप प्रैक्टिकली ट्रेनिंग, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं, आर्टिकलशिप में एनरोल करेंगे अपने आप को, और एक टाइम पीरियड के बाद आपको फाइनल का एग्जाम देने दिया जाएगा। जब आप फाइनल क्वालिफाइड हो जाएंगे, फिर आप इंस्टीट्यूट का मेंबर के लिए अप्लाई करेंगे, मेंबर आप बन सकते हैं। उसमें आपको 3 ईयर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, 3 साल का ट्रेनिंग कंपलसरी है, तब आप जा सकते हो। दूसरा है कि फाउंडेशन से नहीं जाना चाहते हैं और डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट एंट्री कब हो, ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स दिया गया है, किसको, कॉमर्स ग्रेजुएट को, लेकिन 60% मार्क्स दिया हुआ है अदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को, मतलब रिफाइंड कर दिया। ऐसा नहीं पासिंग मार्क्स है, 40-45% वाले लोग हैं, चाहे कॉमर्स के भी होंगे, तो वो इनरोल नहीं हो सकते इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। कॉमर्स में कितना चाहिए सीए करने के लिए, 55% चाहिए, और अदर प्रोफेशन के हैं तो कम से कम 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। इन सब को यदि मार्क्स को नहीं देखना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है फाउंडेशन का, कि आपके पास गलती से 50% नंबर है ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में 50% नंबर है, तो आप फाउंडेशन कर लो, फाउंडेशन करके आप सीए कोर्स में इन्वॉल्व हो जाओ। वहाँ आपको ग्रेजुएशन का ये परसेंटेज नहीं देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्ट इंटर में एडमिशन लेंगे, और इंटर में एडमिशन लेने के बाद चाहे वो ग्रेजुएशन वाले हो चाहे वो फाउंडेशन वाले हो, सबके लिए सारा रूल्स एक ही है। जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है 3 साल का वो करना पड़ेगा, जो भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है वो भी करना पड़ेगा, जो 3 साल फाइनल कोर्स करने से पहले जो भी एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन आईटी एंड सॉफ्ट स्किल है वो भी करना पड़ेगा। 3 साल आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे, फाइनल एग्जाम पास करेंगे, तब आप मेंबर के लिए एलिजिबल हैं और मेंबर बन सकते हैं। कि चाहे डायरेक्ट एंट्री हो चाहे फाउंडेशन लेवल से एंट्री हो, दोनों में एक ही बात है, और इस तरह से इन्होंने बताया गया है। अब यहाँ एक इन्होंने डायग्राम देके बता दिया कि फाउंडेशन का रूट यदि अपनाते हैं तो आपको सबसे पहले 10th पास होना चाहिए। 10th पास होने के बाद आप सीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम कब देंगे, एलिजिबल टू अपीयर इन मई और नवंबर एग्जाम आफ्टर अपीयरिंग इन 12th क्लास एग्जामिनेशन। मान लो 12th का एग्जाम आप फरवरी में दे रहे हो, तो फरवरी में देने के बाद मई वाले एग्जाम में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन कोर्स ज्वाइन कब कर सकते हो, आप 10th पास हैं, 10th पास के बाद सीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फाउंडेशन का एग्जाम आपको कब देना है, जब तक आप 12th क्लास के एग्जाम रिजल्ट अवेटेड नहीं होगा, एग्जाम में अपीयर नहीं होंगे, तब तक आप फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो जिन्होंने फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर लिया लेकिन 12th में फेल हो गए, तो बच्चे का नेक्स्ट लेवल इंटरमीडिएट में नहीं एडमिशन होगा, क्योंकि उससे पहले है कि आपको सबसे पहले 12th क्लास और फाउंडेशन दोनों पास होना चाहिए, फिर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो। जो डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं उनके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, कॉमर्स से 55%, और अदर देन कॉमर्स मतलब साइंस या आर्ट्स है तो 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप सीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इनके लिए भी बोल दिया है इन्होंने कि जो सीएम में और सीएस कर रहे हैं, यदि वो इंटर क्वालिफाइड हैं तो वो इंटर में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए छूट दिया हुआ है कि सीएस और सीएम में, सीएस में इंटर नहीं बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और सीएम में इंटर बोलते हैं, ये क्वालिफाइड हैं तो आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो इंटरमीडिएट कोर्स में। इन दोनों के बाद आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लोगे, और इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन के बाद आपको 4 वीक का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो भी करना पड़ेगा।
फिर आप इंटरमीडिएट जब पास हो जाते हो, रजिस्टर फॉर 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। और इनका क्या है, रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स 4 वीक का जो यहाँ देखा था वही है इनके लिए। इनको लिए भी है 3 साल का आप ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं, फिर आप फाइनल कोर्स में आ जाते हैं इंटरमीडिएट पास होने के बाद। और उसके अंदर बीच में कुछ कंपलसरी ट्रेनिंग और भी है सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड, उनको पास करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग पूरा करना पड़ता है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट होता है, तब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हो। तो ये स्टेप्स है और इस स्टेप पे ऑलरेडी हमने बहुत बता चुके हैं बारीकी से कंपनी सेक्रेटरी में और कॉस्ट अकाउंटेंट में। तो सारा रूल यही है कि पासिंग मार्क यदि 4 पेपर हैं, 4 पेपर होंगे तो 400 का पेपर होगा, 50% पासिंग मार्क चाहिए होता है। और किसी भी पेपर में 40 से नीचे नहीं आना चाहिए। यदि किसी ग्रुप में 40 से नीचे आ गया तो आप उस ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये रूल सबके लिए बराबर है, इंटरमीडिएट में हो, फाइनल में हो। जैसे एक ग्रुप और 2 ग्रुप, दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं और एक ग्रुप में मान लो 4 पेपर हैं 400 के, दूसरे ग्रुप में भी 400 के पेपर हैं। अब एक ग्रुप में 180 नंबर आए, दूसरे ग्रुप में 220 नंबर आए और दोनों ग्रुप दे रहे हैं, दोनों मिला के आपके 400 आ जाते हैं 50%, तो आप पास हैं। लेकिन हर पेपर में 40 से नीचे नहीं आना चाहिए। यदि बाय चांस किसी सब्जेक्ट में 40 से नीचे आ जाता है तो आपका सिर्फ एक पेपर नहीं, सारा ग्रुप रुक जाता है। लेकिन एक और ऑप्शन है, किसी पेपर में आपको 60 नंबर आ गया तो वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है 3 अटेम्प्ट के लिए। 3 अटेम्प्ट में उस ग्रुप को क्लियर करते हैं, नहीं तो आपका जो एग्जाम्पशन है वो आपको चला जाएगा, हट जाएगा। अब बात आते हैं कि इस कोर्स के अंदर में जो हमारा 3 लेवल देखा आपने, हमने लेवल देखा फाउंडेशन का, हमने लेवल देखा इंटर का और हमने देखा लेवल फाइनल का। कि इसके फाइनल इंटर में मान लो 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 4 पेपर यहाँ है, 4 पेपर यहाँ। फाइनल में ग्रुप 1 ग्रुप 2, 4 पेपर यहाँ, 4 पेपर यहाँ। तो यहाँ टोटल कोर्स में 16 पेपर हैं जो पास करने पड़ते हैं। आप 2 ग्रुप को एक साथ भी एग्जाम दे सकते हो, 2 ग्रुप का एक साथ भी एग्जाम दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 पेपर एग्जाम में लिखना है या 8 पेपर लिखना है। जो दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करेगा वही सीए प्रोफेशन में रैंक होल्डर कहलाएगा। और रैंक होल्डर ऐसा नहीं है कि दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया तो आप रैंक होल्डर हो गए। जो मार्क्स आएंगे वो टॉप 50 रैंक को रैंक होल्डर बोलते हैं। तो ऊपर से 50 रैंक वाले को दिखा देता है कि आप रैंक होल्डर हैं। ऐसे ही फाइनल कोर्स में है कि एक एक ग्रुप करके पास करेंगे और अच्छे नंबर भी 80% मार्क्स भी ले आए तो आप रैंक होल्डर नहीं बन पाएंगे। आपको यदि रैंक होल्डर बनना है तो दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करने की जरूरत है, आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो फाउंडेशन का जो फी है वो 9000 रुपीज है सीए कोर्स में। फाउंडेशन 9000, इंटर की जो फी है वो 18000 है और फाइनल का फी 22000 है। यदि हम सबको ऐड कर दें तो ये दोनों को 49,000 ओवरऑल टोटल फी है सीए कोर्स का इंडिया में। मतलब 50,000 रुपये से नीचे आप 49,000 में फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। आप बोलोगे कि कोचिंग का फी बहुत ज़्यादा है, उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए हमें प्राइवेट कोचिंग की ज़रूरत होता है। मेरा एक ही आंसर होगा कि YouTube के ऊपर आज तक आप पूरे बुक मत ढूंढो, पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढो कि एक टॉपिक अच्छे से अच्छे फैकल्टी मिल जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यदि आप कलेक्शन कर लोगे कि ये टीचर का ये टॉपिक हमें पसंद है, जो टॉपिक अवेलेबल है उसको पढ़ लेते हैं, तो आपकी पढ़ाई YouTube के हिसाब से फ्री हो जाएंगी। और जब इसका एग्ज़ाम होता है आप या तो पास हो जाओगे या पास नहीं कर पाओगे। यदि पास नहीं कर पाते हैं तो आपके वही, जैसे आप मान लो मई में एग्ज़ाम दिए तो मई के बाद क्या होगा, जुलाई में रिजल्ट आएगा। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में है और नवंबर में एग्ज़ाम है तो रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर में फिर एग्ज़ाम फॉर्म आ जाता है। तो आपको टाइम नहीं लगता है वेट करने का। यदि आप एक बार गलती से
पास नहीं हो पाए तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि अगले एग्ज़ाम का वेट करने के लिए। 10 दिन के अंदर में एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है और जब आप एग्ज़ाम फिल कर देते हो कि मुझे नवंबर में एग्ज़ाम देना है, तो बच्चे क्या करते हैं, सीरियस हो जाते हैं कि चलो जो 2 4 10 नंबर छूट गया, कम रह गया, जिसके कारण हम क्लियर नहीं कर पाए, उसको हम नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा मौका टाइम सोचने का नहीं देता है। बाकी आप इंजीनियरिंग डॉक्टर लाइन में देखेंगे कि रिजल्ट आने के 1 साल के बाद एग्ज़ाम होता है दोबारा, तो बच्चा बहुत सारा टाइम 3 4 महीना 5 महीना सोचते सोचते उसको निकाल देता है। तो ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में नहीं है। हमने क्या देखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स इंडिया में सबसे पॉपुलर फाइनेंस कोर्स है, जो वर्ल्ड में 30 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ अपना MOU साइन कर रखा है और 100+ ब्रांचेज हैं। 2 बार एग्जाम होता है साल में और इनको 5 पार्ट में 5 रीजन में डिवाइड किया गया है। जहां आप देखेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी को, तो ऑल ओवर इंडिया में चार रीजन है उनके, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। लेकिन यहाँ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के अलावा सेंट्रल रीजन भी एक रीजन है, जहाँ जिनका हेड ऑफिस जो है सेंट्रल रीजन का कानपुर है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट आते हैं। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ मेंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको 5 रीजन में डिवाइड किया गया है। और ये सबसे बड़ा फाइनेंस का कोर्स है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है इंडिया के लिए। तो इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपको फॉलो कर लिया जाएगा और आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो हमने केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स नहीं, हमने कंपनी सेक्रेटरी, हमने कॉस्ट अकाउंटेंट, सभी फिनांस से रिलेटेड कोर्स के बारे में जानकारी देने का काम कर रहे हैं। और ये हमारा YouTube चैनल है, इंटरनेशनल नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यदि आप सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट भी मिल जाएगा, हमारा चैनल भी मिल जाएगा और वहाँ से हम फिनांस कोर्स से रिलेटेड सभी तरह के जानकारी को हम कलेक्ट कर सकते हैं। और यदि नहीं इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको, तो ये नाम है, आप इस नाम को देख लो। हमारा वेबसाइट है incoc.in, इन पे भी जा सकते हैं। यूट्यूब चैनल incoc के नाम से चैनल है, तो इस पे भी आप जा सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं हमें info@incoc.in। इनके ऊपर आप मेल करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, तो हमारा टीम आपको जवाब रिस्पॉन्स करने का काम करेगा। और फाइनेंस में कौन सा कोर्स बेटर है और डिसाइड आप खुद करो। सब कोर्स के बारे में आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कम से कम 50+ फाइनेंस कोर्स, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो इंडिया से बाहर का हो, आउटसाइड इंडिया हो, सभी कोर्स के बारे में आपको जानकारी देने का काम करेंगे। और एक एक करके हर वीडियो को हमारे पोर्टल पे, हमारे चैनल पे उनको रखा जाएगा, ताकि आपसे भी कोई कोर्स पूछता है कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में बता दो, हमें कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स के बारे में बता दो, हमें कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में बता दो, हमें सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट CPA कोर्स के बारे में बता दो, तो आप हमारा जो चैनल है, यहाँ से आप डायरेक्टली उस कोर्स के बारे में जाएंगे, सर्च करेंगे और उस लिंक को शेयर कर सकते हैं। एक आपको जानकारी देने का पोर्टल हमारे पास तैयार है। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को, जो कॉमर्स से रिलेटेड बच्चे हैं या जो साइंस और आर्ट्स के भी बच्चे हैं लेकिन चाहते हैं अपना कैरियर फिनांस में बनाना, उन बच्चों के लिए हम एक मीडियम का काम करेंगे, ताकि हम उनको सही जानकारी अवेलेबल करवा सकें। बहुत सी जानकारी हो सकता है अपडेट्स के कारण आपको यूट्यूब चैनल पे ना मिले, हमारे वेबसाइट पे ना मिले, तो हमें डायरेक्टली आप मेल करके उस जानकारी को हमसे प्राप्त कर सकते हैं।